अगर करियर उसका डेवलप करना है, उसकी थॉट डेवलप करनी है, उसका विजन क्लियर है, तो सीए के साथ साथ में वो ग्रेजुएशन भी करे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सिस्टम एक डिसाइड कर लिया कि सीपीटी के पैरेलल स्टूडेंट कॉलेजेस ज्वाइन नहीं कर सकता। इट मीन्स कॉलेजेस को अपना टाइम, अगर उनको एडमिशन चाहिए तो कॉलेजेस को अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस भिलवाड़ा में भी काफ़ी ने जो स्टूडेंट सीपीटी कर रहे हैं, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस ने टाइम टेबल चेंज कर दिया। जो सीपीटी का आर्टिकलशिप का टाइम है उसके अलावा का टाइम उन्होंने डिसाइड किया है ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि देयर विजन इज टोटली डिफरेंट। आज के 3 साल बाद, 4 साल बाद जितनी भी आज की स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है, बायो को छोड़ करके, हर स्टूडेंट बायो में कोई जाना नहीं चाहता, बायो को छोड़ करके और स्टूडेंट्स आर थिंकिंग टू बिकम इंजीनियर और सीए। देयर बिग ड्रीम इज इंजीनियर, सीए, और दोनों होने के बाद में फिर हम लोग एमबीए कर लेंगे। देयर मेन ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा सब स्टूडेंट कर लेंगे तो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर 2011 जुलाई कितने सीए होंगे, कितने एमबीए होंगे, कितने इंजीनियर होंगे? कैन यू इमेजिन? जितनी कंपनी होगी उससे कई गुना सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए और इंजीनियर होंगे, उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। जस्ट टू डेवलप ए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकता। इट मीन्स जो स्टूडेंट रेगुलर प्रोसेस से निकल सकता है वही स्टूडेंट सीए करने के लिए फील्ड में आएगा। जो स्टूडेंट कॉलेज टाइमिंग में अपने आप को आर्टिकलशिप से अलग करता है, डमी आर्टिकलशिप, मेरे पापा सीए, चलो डमी आर्टिकलशिप का फॉर्म भर दिया, डमी आर्टिकलशिप हो गई, उसको ये भी नहीं मालूम व्हाट द मीन ऑफ डीआर या व्हाट द मीन ऑफ एक्चुअल बैलेंस शीट, व्हाट द मीन ऑफ अकाउंटेंसी, ये भी नहीं मालूम है। आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया, आर्टिकलशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। CPT, it means CA board is properly watching individual candidate with the individual profile कि वो स्टूडेंट कहाँ कैसे उसका आर्टिकलशिप कर रहा है, जहाँ से आर्टिकलशिप कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो CA एसोसिएशन आज तक देख लेंगे। सो माय मेन ऑब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट्स के पास करियर से रिलेटेड क्वारीज है, मैंने एक पेपर जानबूझ के आप लोगों को दिया है, बिकॉज अभी मेरे जाने के बाद आपके माइंड में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि हाँ ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेती तो बेटर होता। इससे पहले हम लोगों ने एक ऑलरेडी डिजाइन क्वेश्चन दे दिया कि सारे क्वेश्चन या मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होंगे। सो कैन वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन? कैन वी? Anybody? Just a minute, like Tell me, ma'am. after 12th, like if they are going for CA, so when are they supposed to do their graduation? I'll lots of opportunities are available now. The college is needy. पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट नीडी था, कॉलेज में उसके हिसाब से कुछ नहीं होता था। नाउ इन प्रेजेंट सिनेरियो प्राइवेट कॉलेजेस आर नीडी, दे आर नीडी फॉर एडमिशंस फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट। बिकॉज प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या होगा, आज रिजल्ट के बेस पे ही कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल रिजल्ट के बेस पे ही सर्वाइव कर सकता है। मे बी द स्टार ऑफ द कॉलेज, स्टार ऑफ द कॉलेज में वो बच्चा नहीं जो 55% पे एडमिशन लिया 12th में और 55% से ग्रेजुएशन करके बाहर आ गया। स्टार ऑफ द कॉलेज में ऐसा स्टूडेंट जो 70-80% का स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, वो स्टूडेंट साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन दे आर डूइंग सीपीटी और सम अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। कोई ओलंपियाड के लिए ट्राई कर रहा है, कोई पर्टिकुलर किसी बैंक पीओ के लिए ट्राई कर रहा है, आफ्टर 12th जो बैंक पीओ की अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए ट्राई कर रहा है। वो स्टूडेंट आज की डेट में कॉलेज को चाहिए। एनीबडी इज डूइंग सीपीटी, गवर्नमेंट कॉलेज को टाइम चेंज करने से ना, फॉर एग्जांपल भिलवाड़ा में जिन बच्चों ने सीपीटी किया उन बच्चों ने 2 जगह पे एडमिशन लिया। 1 केडी कॉलेज, बिकॉज सीपीटी स्टूडेंट के लिए टाइम का स्पेशल अरेंजमेंट किया। 2 विद्या कॉलेज। स्टूडेंट को जरूरत नहीं थी कि कॉलेज ने टाइम, कॉलेज को जरूरत थी कि उनके पास सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट को जरूरत नहीं है कि मेरे लिए कॉलेज ने टाइम दिया, मेरे कॉलेज का एहसान, ऐसा नहीं। कॉलेज को नीड है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर स्टार फ्रॉम योर टाइम स्टूडेंट, उनको रिक्वायरमेंट है। सो आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे किसी स्टूडेंट का सीपीटी का पर्टिकुलर आर्टिकलशिप का एक टाइम फिक्स हो गया, आर्टिकलशिप के बाद इफ यू वांट टू बिकम सुपरस्टार यू हैव टू वर्क एडिशनल। नॉर्मल स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ता है, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। जो कॉलेज का टाइमिंग है वो टाइमिंग में भी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर जो सीपीटी बोर्ड ने डिसाइड किया आर्टिकलशिप का टाइम, उसके अलावा या तो अर्ली इन द मॉर्निंग होगा या फिर इवनिंग होगा, या फिर वीकेंड कंसेप्ट का ऑप्शन आएगा। सैटरडे संडे फुल लेंथ क्लासेस चलेगी। जो बच्चा नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन 6 दिन में पढ़ता है वो आपको सैटरडे संडे हाफ डे इस तरीके से एडिशनल टाइम दे करके वो कवर करना पड़ेगा। मे बी संडे को 10 घंटे क्लास हो सकती है, 12 घंटे क्लास हो सकती है, उस पैटर्न पे स्टूडेंट को जाना पड़ेगा। पहले ऐसा हो जाता था कि 12th के बाद सीए का ऑप्शन दिया, स्टूडेंट ने P1 P2 दिया और उसके बाद में स्टूडेंट ने अपने हिसाब से ग्रेजुएशन किए बिना सीए क्लियर कर लिया और प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी या ग्रुप के अंदर जॉब कर रहा है। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो बाय 2010 जनवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 जनवरी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका टर्नओवर 150 करोड़ से अबव है
वो बिना ग्रेजुएशन के सीए को नया फ्रेशर जॉब नहीं देगा. Those are graduate plus CA. Only career opportunities are available for these type of students. Excuse me, like this is you are saying that they have changed the name. Suppose the student wants to go in the government college. So what's this? गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आई टेल यू वेरी फ्रेंकली मैम, 85% केसेस में गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है. स्टूडेंट इन Every time the illegal things are illegal things because they also need, they are not caring about the talented student. आप यहाँ से 85% लेकर के भी 12 बोर्ड में किसी का 85 90 प्लस भी है, कॉमर्स कॉलेज में अगर उसने एडमिशन लिया है तो यू विल बी ऑन द सेम बैच विद द 48% स्टूडेंट. दिस इज द रियलिटी, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी. यू हैव टू फील बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ सिस्टम. वी कांट चेंज द सिस्टम. आपको अगर कुछ करना है तो यू हैव टू चेंज योर टारगेट एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द प्रेजेंट सिस्टम. It means that they are encouraging the illegal. They are not interested. Government colleges are not interested to develop the CA. This is the reality. That's why they are not interested to change. This is the reality. उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूँ. Yeah, otherwise फिर भी उन्होंने जब ये सिस्टम बनाया तो कुछ ना कुछ सोच के कि where are these children going These are to- the two bodies. One is education sector. Second is professional education sector. Education sector, it means all government colleges, schools, CBSE, RBSE, state board. Another professional thing is that AICT, All India Council of Technical Education, Pharmacy Council of India, Medical Council of India, CA, ICWA, BBA particular bodies, Rajasthan Technical, these are the professional things. ये दोनों में कभी नहीं, अगर टेक्निकल कोर्सेज में स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को लॉस होगा. सेम सिचुएशन विद द बॉयज कॉलेज एंड गर्ल्स कॉलेज. अगर पिछले 3 साल में एनालिसिस करेंगे तो इस साल 79% इंक्रीमेंट हुआ है कॉमर्स की साइंस की फील्ड. जो 400 बच्चे गर्ल्स कॉलेज में लड़के एडमिशन लेती थी बायो मैथ्स के अंदर, इस साल मोर देन 130 स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट क्लासेस अटेंड करते हैं. एनालिसिस बिकॉज स्टूडेंट को मालूम है सिंपल बीएससी बीए बीकॉम करने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा. दे विल बी द क्यू सेम जो क्यू लगती है उस क्यू में शामिल हो जाएंगे. कोई प्रोफेशनल बेनिफिट नहीं है जब तक आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होगी. यू कांट सर्वाइव इन प्रेजेंट. दिस इज द लॉजिकेबल आंसर. Maybe some of you are not agree with me, but this is the logical answer, right? I am agree with you, ma'am. I am agree, but everybody is care about their own life. थोड़ा comfortable हो जाएगा आप लोगों से. ऐसे सोचना है. थोड़ा सा adjust हो सकते हैं.